हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जादौन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिमांशु में। तो दोस्तों, जो हम वर्ल्ड मैप सीरीज़ शुरू की थी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे आसियान कंट्रीज़ के बारे में। आसियान कंट्रीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले पहले मैं आपको आसियान के बारे में बताऊँगा कि आसियान क्या है। उसके बाद हम प्रत्येक कंट्री का मैप उठाएंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ग्लोब के अंदर, ये सारी कंट्रीज़ आसियान कंट्रीज़ हैं दोस्तों। क्या है ये सारी कंट्रीज़? आसियान। आसियान में दोस्तों 10 कंट्रीज़ आती हैं। अब आसियान का मैं आपको पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। ASEAN। तो दोस्तों, आसियान क्या है ना, बेसिकली ये देखो कहाँ पे आ रहा है ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है दोस्तों साउथ। तो ये साउथ ईस्ट में आ रहा है ना सारी कंट्रीज़। तो ये साउथ ईस्ट, अब ये कहाँ की कंट्रीज़ हैं? तो ये एशिया की। तो साउथ ईस्ट एशियन, और ये सारी क्या है? नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इन सब का क्या है? ये एक एसोसिएशन। तो दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन। अब इसका बाकायदा पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब दोस्तों, आसियान की जो स्थापना है वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी दोस्तों। जब आसियान की स्थापना हुई थी, आसियान घोषणा के समय इसमें केवल 5 ही देश सदस्य हुआ करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। दोस्तों, आसियान की स्थापना हुई थी पहले, जो कि आसियान का उद्देश्य, एक मेन उद्देश्य जो स्थापना हुई थी उस समय, इसका उद्देश्य था साम्यवाद को खत्म करना। लाइक साम्यवाद मतलब जैसे बहुत सी जो रशिया था, रशिया ने किस पर कब्जा कर लिया? उत्तरी कोरिया पर दोस्तों। रशिया ने उत्तरी कोरिया पर कब्जा कर लिया, इसीलिए मतलब जो साम्यवाद करने की नीति थी उसे खत्म करना था काय का आसियान का उद्देश्य। तो दोस्तों, आसियान का उद्देश्य ये था। अब जो आसियान की जो पहली बैठक थी, आसियान की पहली बैठक दोस्तों, चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसी में। आसियान की दोस्तों जो पहली बैठक थी वो हुई थी 1976 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में आसियान की पहली बैठक संपन्न हुई थी। और दोस्तों, जो आसियान था, आसियान में अभी तक 5 देश थे, लेकिन जो आसियान का जो छठवां देश बना था, वो दोस्तों आसियान का छठवां देश बना था ब्रुनेई। आसियान का छठवां देश कौन बना था? ब्रुनेई। छठवां देश ब्रुनेई बना था, जो कि 1984 में। कब? 1984 में आसियान में आया था। उसके बाद जो सातवां देश था, सातवां देश आसियान का बना था वियतनाम दोस्तों। वियतनाम कब बना था? 1995 में। 1995 में वियतनाम आसियान में आया दोस्तों। पहले वियतनाम में क्या ना, शीत युद्ध चल रहा था। वियतनाम में शीत युद्ध चल रहा था। बेसिकली शीत युद्ध रशिया और अमेरिका के बीच था। शीत युद्ध इसीलिए चल रहा था कि कौन सा देश कितना पावरफुल है। उस समय दोस्तों, वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। बीच में एक पैरेलल लाइन डाल दी गई, वो थी 17 डिग्री पैरेलल लाइन। अब दोस्तों, हुआ यूँ कि जो उत्तरी वियतनाम था उसके लिए बॉम्ब, हथियार वगैरह, वेपन्स, जो भी युद्ध में लड़ने के लिए सामग्री होती है, इंडिया, वो सब देता था कौन? रसिया। और दक्षिणी वियतनाम के लिए देता था दोस्तों कौन? अमेरिका। अब हुआ यूँ कि वहीं के लोग मर रहे थे। हालांकि अमेरिका और रशिया का कुछ नहीं जा रहा था, वो तो केवल क्या दे रहे थे? हथियार, कि तुम लड़ो। उस समय दोस्तों, अमेरिका ने कम से कम 20 लाख के समथिंग बम गिराए थे। कहाँ पर? वियतनाम में। और दोस्तों, रसिया ने गिराए थे 10 लाख के समथिंग बम। अब इसी यही चीज़ चलती रही दोस्तों। अब वहाँ के लोग थे, वहाँ का एक नेता था, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे जब अपन वियतनाम के मैप को पढ़ेंगे। उस समय जब वो संभल गए तो फिर दोस्तों शीत युद्ध खत्म हुआ 1995 में, तो ये आसियान का देश 7वां देश बन गया। अब दोस्तों, जो 8वें देश हैं वो बने थे दोस्तों कौन? लाओस और म्यांमार। कब बने थे? सन 1997 में। कौन कौन? लाओस और म्यांमार। अब दोस्तों, जो 10वां देश था, 10वां देश बनना चाहता था कंबोडिया। बनना तो इन्हीं के साथ में चाहता था, किस किस के साथ में? लाओस और म्यांमार के साथ में। लेकिन हुआ यूँ कि कंबोडिया में दोस्तों तख्ता पलट हो गया, और उसकी जो अंतिम आंतरिक व्यवस्थाएं थी वो खराब चल रही थी। उनके चलते जो कंबोडिया है वो 1999 में, कब? 1999 में दोस्तों आसियान का सदस्य बना।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं जो आसियान की कंट्री हैं उनका मैप है, उन पे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। चलिए, ये दोस्तों आप देख सकते हो आसियान का मैप है, जैसा कि लिखा हुआ है आसियान मैप। ये मैंने आसियान की वेबसाइट से ही लेके आया हूँ इस मैप को। ये आसियान का मैप है। आसियान में कंट्रीज़, अब मैं आपको कंट्रीज़ भी बता देता हूँ। देखो, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ये दोस्तों 10 कंट्रीज़ हैं काय के अंदर। ये 10 कंट्रीज आती हैं आसियान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक और दूसरे मैप पे ले चलता हूँ, उसमें मैं आपको ले जाके इन सारी इनकी कैपिटल्स बताऊँगा। बेसिकली कैपिटल्स मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, यहाँ भी बता दूँगा। जैसे म्यांमार की कैपिटल है वो है नेपिदाप, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और लाओस की कैपिटल है वियंतियन, कंबोडिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मलेशिया की कैपिटल है दोस्तों कुआलालंपुर, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और सिंगापुर की कैपिटल दोस्तों सिंगापुर सिटी। लेकिन जो मैं मैप पे आपको लेके चल रहा हूँ वो मैप दोस्तों क्या ना उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों देखो, आप ये देख सकते हो, ये है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार को दोस्तों ब्लैक पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी दोस्तों देखो नेपिदाप ये लिखी हुई है। और दोस्तों ये है लाओस। क्या है? लाओस। लाओस की राजधानी दोस्तों वियंतियन, ये भी इसमें लिखी हुई है। लाओस दोस्तों आसियान का लैंडलॉक कंट्री है। ये है दोस्तों, आप देख सकते हो ये किनारे किनारे जा रहा है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्या? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों नामपेंग। ठीक है, कंबोडिया में दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो है अंकोर वाट का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और दोस्तों ये है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक। ठीक, अब ये आता है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया यहाँ पर भी है दोस्तों, और मलेशिया यहाँ पर भी है। हुआ यूँ कि दोस्तों बहुत साल पहले मलेशिया ही जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक सुनामी आई, उस सुनामी से इसका बीच का भाग ढह गया। तो दोस्तों क्या हुआ, मलेशिया इधर भी बट गया, मलेशिया इधर भी बट गया। दोस्तों मलेशिया की राजधानी है वो इधर है, ये है कुआलालंपुर। ये है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। जी आप देख सकते हो दोस्तों ये छोटा सा ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी दोस्तों बंदर शेरी बेगावान। क्या है? बंदर शेरी बेगावान। और ये दोस्तों आपको ये तरह सा ये दिख रहा होगा, ये है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला। ठीक है, यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट बैंक का भी वो है मुख्यालय। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, ये है दोस्तों इंडोनेशिया। क्या? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों क्या? जकार्ता। क्या है दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अब दोस्तों देखो, ये हम आसियान कंट्रीज़ में, आसियान में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ की लोकेशन और सब कुछ देख चुके हैं। अब दोस्तों आसियान क्यों आया वजूद में? आसियान के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? जो आसियान है उसका उद्देश्य था दक्षिण एशियाई, जो दक्षिण है ना, ये दक्षिण एशियाई प्रशांत, दक्षिण एशियाई प्रशांत में आसियान देशों को, ये सारे कौन से देश हैं? ये सारे देश हैं दोस्तों आसियान देश। आसियान देशों, आसियान जो देश सदस्य है ना, उनमें राजनीतिक सुरक्षा, मतलब राजनीतिक मामले, सुरक्षा, शिक्षा एवं संस्कृति, क्लाइमेट, इन सब की सुरक्षा, इन मतलब इन्हें बेहतर बनाना आसियान का एक मेन उद्देश्य है। इसीलिए दोस्तों आसियान वजूद में आया, और यही है आसियान के बारे में। इससे ज़्यादा आपको आसियान के बारे में नहीं पढ़ना है। और दोस्तों एक आसियान की कंट्री है म्यांमार, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। अब जो आसियान की 9 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी हम एक एक कंट्री से बाकायदा इनका मैप उठाएंगे और इनके बारे में मैपिंग पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहीं वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।